हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट स्टडी व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मैं आपके लिए लाया हूँ भारत का भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको पूरा भारत का जो भूगोल है उसके सभी जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा भारत का भूगोल का क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही सटीक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस में आप तक जो है पहुंचाता रहूं और मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन। ठीक है, आप उसका आंसर जो है कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर दीजिए, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है ग्रह। ठीक है, ग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम जो है प्रतिपादित किया, केपलर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जो पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल है, जैसे सूर्य है, उसके चारों ओर कितने ग्रह परिक्रमा लगाते हैं? आपने 6th क्लास में जो है पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है 8। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 8 है। मंगल, बुध, पृथ्वी है ना, और बृहस्पति, शनि, अरुण और ये सब ग्रह जो हैं, इन सभी ग्रहों को मिलाकर जो है 8 ग्रह बनते हैं। मंगल ग्रह भी इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है, मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी मतलब ऐसे बढ़ते हुए क्रम में उनका क्रम बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा क्रम है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि देखिए पहले बुध आता है। ठीक है, बुध आएगा पहले, बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद आएगा मंगल। ठीक है, चौथा नंबर का ग्रह क्या है? मंगल है। तो यह क्रम जो है इसका सही क्रम है, राइट क्रम है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। आगे देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा माना जाता है? 2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रकाश पड़ता है और ये कुछ ज़्यादा ही जो है चमकीला होता है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बताइए। इसमें सभी नाम जो है इंग्लिश में लिखे हुए हैं, है ना। तो नेपच्यून, नेपच्यून जो है ये सबसे दूर का ग्रह है सूर्य का। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण 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 कुछ जो है, उसके बाद जो है नेपच्यून, इसका मेरे को सॉरी हिंदी नाम पता नहीं है, लेकिन नेपच्यून जो है सबसे जो है अंतिम का जो है ग्रह है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। तो इसका राइट आंसर है बुध। ठीक है, बुध जो है सबसे गर्म। आगे देखते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? मतलब सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, सूर्य के ज़मीन का तापमान। ठीक है, सूर्य उतने दूर से हमें इतना ताप देता है,
तो सूर्य का ही ताप कितना होगा भाई? तो सूर्य का ताप कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचो, आदमी यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस में मर रहा है और वहाँ कितना सेल्सियस है? वहाँ सेल्सियस है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का जो धरातल का तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो सी इज़ अ राइट आंसर, सी परम सत्य है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों की संख्या में बुध ऐसे ऐसे, और ये पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद मंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा होगा, उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, उसके बाद शनि है। इस प्रकार से जो है ग्रह हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है मंगल ग्रह पर। ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने जो है मंगल ग्रह पर रिसर्च किए हुए हैं। आपको पता ही होगा, कई बार न्यूज़ में आप देखे होंगे कि कई वैज्ञानिक जो है मंगल ग्रह पर गए हैं और वहाँ पर पानी की जो है खोज कर रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर जो है वायुमंडल जो है। ठीक है, वायुमंडल है और थोड़ी बहुत वहाँ पर जो है हवाएं चलती है। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर सौर वायुमंडल जो है उपस्थित है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। तो इसका राइट आंसर है, 2 सेकंड है आपके पास, बताइए। तो नीला ग्रह है पृथ्वी। तो पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है? क्योंकि भाई ऊपर से देखने पर आप देखते हैं सैटेलाइट से, तो पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? वो समुद्र के कारण दिखाई देता है ना। समुद्र का जो पानी है वो नीला होता है ना। समुद्र का पानी जो है नीला होता है। तो समुद्र में आप जैसे देखे होंगे, समुद्र देखे होंगे, उनका पानी बहुत नीला दिखाई देता है। तो समुद्र हमारे भारत में जो है, भारत बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में जितना जितना धरातल का क्षेत्रफल नहीं है, उतना क्षेत्रफल किसका है? समुद्र का है। ठीक है, तो विश्व में समुद्र की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है ना। समुद्र विशाल है, बहुत बड़ा है। इस कारण जो है हमें ऊपर से देखने पर जो पृथ्वी है वह नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो पृथ्वी इज़ द राइट आंसर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर है, आप सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर है 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर? बताइए जल्दी। तो भूमध्य रेखा पर है ना। भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? बताइए, दिन और रात क्यों होता है? तो उसका राइट आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसी कारण जो है दिन और रात होता है ना। पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, वो हमेशा घूम रही है, हमेशा घूम रही है हमारी पृथ्वी। ऐसी चक्कर लगा रही है। किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। इस कारण जो है दिन और रात हो रहा है। अगर जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगी, सूर्य है इसका चक्कर ऐसे ऐसे नहीं लगाएगी, तो दिन और रात नहीं होगा, है ना। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है वो तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी अपने आप में भी घूम रही है ना। पृथ्वी अपने आप में भी घूम रही है और सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने घूर्णन होने पर ही दिन और रात जो है होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। ए इज़ राइट आंसर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी की और
पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, कौन से महीने में होती है? 4 जुलाई को जो है यह अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य, 2 सेकंड है आपके पास। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है नॉर्वे में दिखाई देता है। नॉर्वे इज़ अ राइट आंसर, है ना। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो पृथ्वी का व्यास कितना है भूमध्य रेखा पर? तो इसका राइट आंसर है 12,800 किलोमीटर, माइनस 12,800 किलोमीटर, सॉरी, माइनस 12,800 किलोमीटर, है ना। आगे देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीनविच से जो है होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर है, आपके पास 2 सेकेंड यहाँ दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 मिनट। 4 मिनट जो है इसका राइट आंसर है। ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रगति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, 2 सेकेंड है आपके पास, घटती है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्रुव की तरफ जाने पर जो है अक्षांश रेखाएं जो घटती हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी है, उसके जो केंद्र में, मतलब बीच में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है, बताइए। तो उसका राइट आंसर है निकेल। ठीक है, निकेल इज़ अ राइट आंसर। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है भूपर पट्टी। आप अगर 6वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर पट्टी बोलते हैं और मध्य परत को जो है प्रवार बोलते हैं, है ना। और तीसरी परत को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, क्रोड। अगर आप 6वीं कक्षा में इसको पढ़े होंगे तो आपको जो है नॉलेज इसका होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भूपर पट्टी। तो यहाँ पर भूपर पट्टी को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी, है ना, बी इसका राइट आंसर है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उसका राइट आंसर है टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है ना। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके पास 2 सेकंड है। तो यह स्थित है इक्वेडोर में। ठीक है, इक्वेडोर में जो है यह ज्वालामुखी जो है स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षक वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को, भूकंप को, ओजोन गैस को, नदियों को, किसको सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का। तो इसका राइट आंसर है ज्वालामुखी को। ठीक है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का ऊंचा। तो इसका राइट आंसर है एंजिल। ठीक है, एंजिल इज़ अ राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बताइए, 2 सेकेंड, बहुत ही सरल आंसर है।
कमेंट कीजिए। प्रशांत महासागर है, वेरी गुड। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है ना। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर में स्थित है ना। बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71% है ना, 71% इसका राइट आंसर है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो समुद्री जल में जो पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर है ना। सोडियम क्लोराइड जो है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, ठीक है। नमक जो है इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। ये विज्ञान की भाषा में NaCl सोडियम क्लोराइड, और हमारी भाषा में इसको हम लोग नमक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने समुद्र का पानी चखा होगा तो आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है ना। समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, क्योंकि उसमें नमक मिला होता है, नमक, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, और NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक। इसका पूरा मैंने समझा दिया है लॉजिक। सबसे लवणीय सागर है, मतलब सबसे खारा सागर है। लवण को क्या बोलते हैं? लवण तो विज्ञान की भाषा में नमक को लवण बोलते हैं, तो खारा को लवण बोलते हैं। तो सबसे खारा सागर कौन सा है? सबसे खारा सागर, तो उसका राइट आंसर है मृत सागर। मृत सागर जो है सबसे खारा सागर है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका को जो है अलग करती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। तो ज्वार भाटा आपको पता ही होगा, ज्वार भाटा किस में आता है? ज्वार भाटा जो है समुद्र में आता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो है किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का जो है प्रभाव अधिक होता है ना। चंद्रमा का जो है प्रभाव अधिक होता है। सबसे लवणीय सागर है, फिर से वही आ गया, मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। वायुमंडल का सर्वाधिक प्यासी तत्व क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक प्यासी तत्व क्या है? आपके पास 2 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है जलवाष्प, है ना। जलवाष्प इसका राइट आंसर है। डोल ड्रम पेटी, डोल ड्रम पेटी, शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? डोल ड्रम पेटी और शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जलवाष्प। जलवाष्प पाए जाते हैं, ठीक है। तो जलवाष्प में पाए जाते हैं, और इनका जो
तापमान होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं, चिकटा साटा पवने कहाँ प्रभावित होती है। चिकटा साटा जो पवने हैं वो कहाँ प्रभावित होती है। आपके आंसर है ABCD। बताइए इनमें से कौन है। 2 सेकंड है आपके पास। तो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास जो है ये होते हैं, तो B इज़ अ राइट आंसर। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है ना। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। 2 सेकंड है आपके पास। तो फॉन कहा जाता है। फॉन इज़ अ राइट आंसर। प्रतिचक्रवात की विशेषता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सिरोको। सॉरी, सिरोको बोल रहा हूँ। इसका राइट आंसर है, आप बताइए, स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, तड़ित झंझा। तो इसका राइट आंसर है टॉर्नेडो। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बड़ी मात्रा से पृथ्वी पर आने वाली अन्य ग्रहवासियों से पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी से तत्वों से सूर्य के से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें से। तो आपने पढ़ा ही होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा कि इसमें से राइट आंसर कौन है। आपके पास 2 सेकेंड है। तो जो ओजोन परत है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या फेंकते हैं, पराबैंगनी जो है किरणें फेंकती है। और जो पराबैंगनी किरणें वो फेंकता है, जो ओजोन परत है हमारी करतूत के कारण बना हुआ है पृथ्वी के ऊपर, तो जो पराबैंगनी किरण फेंकता है वो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है ना। मनुष्य के लिए जो है बहुत ही हानिकारक होती है। अगर मनुष्य के शरीर में पड़ जाए, जो अभी ओजोन परत की किरणें और विशाल होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है उनकी संख्या, आने वाले समय में सभी को जो है कैंसर होने वाला है उस किरणों से। ठीक है, पराबैंगनी किरणें शरीर पर पड़ती हैं जिससे त्वचा का कैंसर होने की संभावना 90% जो है बढ़ जाती है। ठीक है, त्वचा का कैंसर होने की संभावना 90% बढ़ जाती है और उस रोगी को त्वचा का कैंसर हो जाता है और उसकी जो है मृत्यु होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से जो ओजोन परत है वो रक्षा करता है। ठीक है, और जो ओजोन परत है अभी नष्ट होने वाला है, सॉरी, पराबैंगनी किरणें जो विशाल संख्या में बढ़ रही हैं और ओजोन परत जो है नष्ट होने वाला है अभी, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला धुआं जो है ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, जिससे सूर्य के प्रकाश सीधे हमारे त्वचा पे पड़ के हमको इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बातें आपको थोड़ा याद रखने की थोड़ा ज़रूरत है। ठीक है, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो उसका राइट आंसर है टाइफून। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। बताइए भैया, गेहूं उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा विश्व का। तो देखिए इसका राइट आंसर है चीन। चीन में जो है सबसे बड़ा मतलब गेहूं उत्पादक देश है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं अधिक होने वाला देश है। ठीक है, वहाँ पर गेहूं की पैदावार जो है बहुत अधिक संख्या में होती है। और सबसे बड़ा धान का उत्पादक देश है कौन है, भारत। ठीक है, सबसे ज़्यादा धान उत्पादक देश कौन है, भारत है। और गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर करना होगा। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील में क्या उत्पादक किया जाता है, क्या उत्पादन होता है ब्राज़ील में। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा
कि ब्राज़ील में क्या बनाया जाता है जिसको आप रोज़ पीते हो या फिर पीते नहीं हो, जिसको कि सिर्फ अमीर लोग ही पीते हैं शायद। तो इसका राइट आंसर है कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी जो है ब्राज़ील का प्रमुख उत्पादक है। वहाँ पर कॉफ़ी की जो फसल है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है ब्राज़ील में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लगभग मैंने 50 महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो आने के संभावित क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप इतना को पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए। ठीक है, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।